किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारे किसान भाइयों की फसलें जल रही हैं। मतलब खरपतवार नाशक दवाई यदि हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी फसल साफ हो गई है या फिर कहीं कहीं पे पत्ते जलने वाले केसेस आ रहे हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है, हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली गलती तो हम ये कर रहे हैं कि छोटी अवस्था में हम दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। मतलब सोयाबीन 12 से 15 दिन का हुआ नहीं और हमने दवाई का छिड़काव कर दिया, तो ये सबसे बड़ी गलती है। लगभग आपको 18 से 20 दिन की जब हमारी सोयाबीन की फसल हो जाए तब आपको खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करना है। पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती, हम पानी जितना लगना चाहिए उतना नहीं डाल रहे हैं। मतलब 1 एकड़ में मैक्सिमम पानी 100 लीटर जा रहा है और जबकि 150 लीटर पानी का छिड़काव होना चाहिए। चाहे आप कोई सी भी दवाई डाल रहे हो, खरपतवार नाशक आप डाल रहे हो या फिर इंसेक्टिसाइड आप डाल रहे हो या फिर फंगिसाइड आप डाल रहे हो, मतलब मिनिमम पानी 150 लीटर लगना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, हमारे अधिकतर किसान भाई जो इंजन वाला जो पंप आता है उससे छिड़काव कर रहे हैं। उसमें लगभग 22 या 25 लीटर पानी बनता है और ये 3 से 4 पंप 1 एकड़ में हो जाता है। मतलब इतना ही लगता है, एक एकड़ में 3 से 4 पंप कवर हम कर देते हैं। 1 एकड़ में 3 से 4 पंप, तो मैक्सिमम पानी कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर। दूसरा कारण तो ये होगा। अब तीसरा कारण, हम दुकानदार के हिसाब से दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। भाई दुकानदार के पास हम जाते हैं कि हमारी फसल में खरपतवार हो रहे हैं, तो वो हैवी डोज दे रहा है। मतलब आजकल ये मत समझिए कि हर एक दुकानदार एक्सपर्ट है या फिर उसको दवाई के बारे में सभी जानकारी है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। काफ़ी सारे दुकानदार किसान भाइयों को बर्बाद भी कर रहे हैं, काफ़ी दुकानदार किसान भाइयों को लूट भी रहे हैं, क्योंकि उनको दवाइयों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज रहता नहीं है। और जो उनके पास स्टॉक में है, जो उनके पास पुरानी दवाइयाँ बची है, तो सबसे पहले वो दवाई आपको टिका देंगे और उसमें भी हैवी डोज। भाई आप चौड़ी पत्ती के लिए दवाई डाल रहे हो तो उसमें किलोबिन अलग से वो प्लस करेंगे, इसके अलावा सकड़ी पत्ती के लिए अलग से प्लस करेंगे और दुनिया भर के धतकर्म उसमें प्लस कर देंगे। जब तक आपका मतलब 10-12 हज़ार का डोज नहीं बनता तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी गलती हम वहाँ पे कर रहे हैं। आपको इतना नॉलेज में रखना चाहिए कि जो हमको दवाई डालना है वही आप दुकानदार के पास से लाएं, इसके अलावा कोई और अन्य दवाएँ ना लें। क्योंकि दोस्तों सोयाबीन की फसल घाटे वाली फसल बनती जा रही है दिन ब दिन, और इन सब का कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हम खुद इतना खर्च कर रहे हैं। देखिए दुकानदार, अभी इल्लियों का प्रकोप इतना ज़्यादा है नहीं सोयाबीन की फसल में। दुकानदारों को मैंने देखा है कि वो प्रोफेनो प्लस साइपर ये वाला डोज दे रहे हैं, जबकि उसमें क्लोरोपाइरीफास भी कंट्रोल कर देगी। अगर इल्ली है भी तो वो उतना ज़्यादा हैवी डोज आपको देना नहीं। अब दुकानदार क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अभी हैवी डोज दे रहे हैं ताकि दूसरा हैवी डोज फिर से वो तैयार कर सके। मतलब अभी अगर प्रोफेनो साइपर आप डाल रहे हो तो नेक्स्ट जो डोज देना है वो और भी हेवी देना पड़ेगा और उनका बेनिफिट। तो ये दुकानदारों का एक षड्यंत्र है किसानों को लूटने का। देखिए सोयाबीन की फसल में यदि आपकी सोयाबीन की फसल बैठ गई है या फिर उसके पत्ते जल रहे हैं या फिर पूरी की पूरी फसल साफ हो गई है, उसमें भी दुकानदारों ने एक और गणित लगाया है। जैसे अगर सोयाबीन के पत्ते जल रहे हैं तो उसमें आपको एनपीके बोलेंगे, भैया वो 19-19 का छिड़काव करो या फिर ह्यूमिक एसिड का छिड़काव करो या फिर उसमें नाइट्रोजन का छिड़काव करो, तो उनका वहाँ पे भी बेनिफिट हो रहा है। इसलिए दोस्तों सोच समझ के जो भी आप छिड़काव कर रहे हो सोच समझ के करें। और एक और सलाह देता हूँ, यदि पत्तों पे इफेक्ट है, पत्ते जल रहे हैं या फिर सोयाबीन बैठ चुकी है तो तुरंत उसमें 19-19 का छिड़काव कर दें। यदि नमी अगर खेत में बराबर है तो, अगर लेट होते हो तो उस कंडीशन में हमारी फसल बैठ जाएगी और रिकवरी नहीं हो पाएगी, उसमें और ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इसलिए तुरंत उसमें 19-19 का छिड़काव करवा दें, क्योंकि काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि दवाइयों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे किसान भाइयों ने नमी नहीं होते हुए भी छिड़काव किया है। जैसे अगर खेत में नमी नहीं है तो उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल ना करें। खेत में बराबर नमी होना चाहिए, तभी आपको दवाइयों का सही रिजल्ट मिल पाएगा और सही तरीके से वो कचरा मार पाएगी। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, ज़्यादा हैवी डोज डालने की आपको ज़रूरत नहीं है और जितना हो सके उतना कम डोज दें
और एनजिप सबसे बेस्ट दवाई है टाटा की, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर सकड़ी पत्ती वाला आपके खेत में खरपतवार हैं तो उसमें नॉर्मल दवाइयों के छिड़काव करें, जैसे एजिल है, टर्गा सुपर है, इसके अलावा बीफ सुपर है, इसके अलावा गैलेंट है। इनके साथ अगर थोड़ा बहुत चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है उसमें क्लोबिन का थोड़ा डोज मिला दें, इसके अलावा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो तो उसमें क्लोरोपाइरीफास ही डालें, ज़्यादा हैवी डोज उसमें भी नहीं डालना। मालूम चल रहा है आप प्रोफेनो डाल रहे हैं तो उसमें दवाई फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफेनो बिल्कुल ना डालें, अभी सिर्फ क्लोरोपाइरीफास आपको डालना है। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। और ऐसी सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।